हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट। सो दिस इज द फेसलिफ्ट मॉडल। टुडे वी सी व्हाट ऑल चेंजेस आर देयर एंड डू द चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस और नॉट, and in the end we'll talk about should you buy this vehicle or not. And before we start, special thanks to commercial Toyota for helping me out. अगर आपको टोयोटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, उसको टेस्ट राइड करना है, बुक करना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। The lights in my head aren't shining no more. I don't know if we can do this anymore. If there is a time तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट का प्राइस बता देता हूँ। सो इसमें आप 3 मॉडल्स अवेलेबल हैं, GX, VX एंड ZX। द मॉडल दैट वी हैव टुडे इज द GX, जिसको आप बेस मॉडल बोल सकते हैं। प्राइस के बारे में अगर बात की जाए तो प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 16.29 लाख एक्स शोरूम, जो कि बेस मॉडल का प्राइस है, एंड इट गोज ऑल द वे टिल 24.33 लाख एक्स शोरूम। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो इनोवा क्रिस्टा लेने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्राइस उनको बेस मॉडल शायद अच्छा लगे, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको इसी मॉडल का एक अच्छा सा रिव्यू देता हूँ। एंड इफ़ यू डिमांड, अगर आप कमेंट्स में बोलेंगे तो टॉप मॉडल का भी कर दूंगा, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। सो प्राइस के बारे में बात हो गई है, अब फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं। सो जस्ट लुक एट इट, आपको डिफरेंसेस इंस्टेंटली नोटिस हो जाएंगे। एंड द ग्रिल इज़ नाउ बिगर। आप देख सकते हैं ग्रिल पहले से बहुत बड़ी हो गई है। सेंटर में आपको बिग टोयोटा का लोगो मिलता है, विच लुक्स रियली गुड। हेडलाइट्स की तरफ आएँ तो आप देखेंगे ये जो पूरा सराउंड है, जो कि क्रोम सराउंड है, इसको पूरे अच्छे से नीटली इंटीग्रेट किया गया है। ऑन दिस बेस मॉडल आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं। एंड लुक एट द टर्न सिग्नल्स। सो टर्न सिग्नल्स अगेन हैव बीन डन इन अ वेरी डिफरेंट वे। इसकी हाउसिंग बहुत बड़ी हो गई है। ये आपका टर्न सिग्नल है। फॉग लैम्प्स इस मॉडल में नहीं है, बट ऑन हायर वेरिएंट्स आपको फॉग लैम्प्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑल्सो ऑन द हायर वेरिएंट्स आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, जो यहाँ पे नहीं है। सो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और आपको आगे वाले मॉडल्स में मिलेंगे, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस मॉडल। सो द फ्रंट हैज़ बीन रीडिजाइंड एंड इट लुक्स गुड, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट हैज़ दैट फ्रेश वाइब, बट नॉट वेरी फ्रेश वाइब। फ्रेश है, थोड़ा सा फ्रेश है, बहुत ज़्यादा नहीं। इंजन की तरफ आए, सो 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2.4 लीटर डीजल, द वन वी हैव टुडे, ये प्रोड्यूस करता है 150 PS एंड 360 न्यूटन मीटर टॉर्क इन ऑटोमेटिक वेरिएंट एंड 343 न्यूटन मीटर टॉर्क इन मैनुअल वेरिएंट। सो आज अपने पास मैनुअल है, सो इसमें 343 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है। वी ऑल्सो हैव 2.7 लीटर पेट्रोल एंड वो डेवलप करता है, लेट मी क्लोज द हुड। सो पेट्रोल डेवलप करता है 166 PS एंड 245 न्यूटन मीटर टॉर्क। दोनों में ही आपको ऑटोमेटिक के ऑप्शंस मिल जाएंगे, 6 स्पीड सिक्वेंशियल शिफ्ट। सो दोनों में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, ऑल्सो 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन है। सो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो दिस थिंग इज़ ह्यूमंगस हैज़ वी ऑल नो। सबसे पहला डिफरेंस जो आप देखेंगे साइड में, वो है इसके अलॉयज़। सो नाउ फ्रॉम द बेस मॉडल आपको ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, जो कि प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द अलॉयज़ आपको बेस मॉडल से ही थोड़ी टॉप मॉडल वाली फीलिंग आने लगती है। व्हील्स की तरफ चलें, सो द डिज़ाइन लुक्स गुड। ऑन दिस बेस मॉडल आपको 16 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील मिल रहा है। ऑन द टॉप स्पेक आपको 17 इंच का मिलेगा, एंड उसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा अलग है। सो वो एक केस है। अब टायर साइज़ के बारे में बात की जाए, सो इट्स 205 बाय 65 R16, दैट इज़ गुड, एंड द लेंथ इज मैसिव। अभी अंदर स्पेस के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द ORVM, सो ये बॉडी कलर्ड है, इसमें आपको टर्न सिग्नल मिल जाता है। दिस इज द फ्यूल कैप, सो दिस इज द डीजल। रियर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो रियर में कोई भी चेंजेस नहीं है, इट्स वेरी सिमिलर। आपको कोई भी ऐसा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। ऑन द टॉप वी हैव द शार्क फिन एंटेना, हियर इज द इनोवा क्रिस्टा बैजिंग, टोयोटा बैज 2.4G, सो दिस इज द GX मॉडल। हैलोजन टेल लाइट्स हैं, एंड यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि बिकॉज इट्स अ फेसलिफ्ट LED टेल लाइट्स दी जा सकती थी, दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड इंक्लूजन, जो कि नहीं किया गया है। वी हैव द रियर पार्किंग सेंसर्स, बट ऑन दिस बेस मॉडल वी डोंट हैव रियर पार्किंग कैमरा नहीं है। बूट के बारे में बात की जाए,
So boot space is decent with all the seats up, but we all know अगर आप seats को drop कर देंगे आपको बहुत ज़्यादा space मिल जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. So there you go. With the seats up, आप देख सकते हैं it's a flat floor. We have a lot of space here. And space के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. इसको भी आप fold कर सकते हैं. Also यहाँ पे आपको एक light मिल जाती है. Here's a clip. Also looking at the passenger carrying capability of Innova, एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि थर्ड रो में भी सेंटर पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है. सो फॉर ऑल द पैसेंजर्स वी हैव एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. नाउ लेट्स क्लोज द बूट. स्पेयर व्हील इज डाउन हियर एंड देयर इज द एग्जॉस्ट पाइप. अब इसके सेकेंड रो स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं. सो स्पेस इज एज सच नो इशू विथ इनोवा. यहाँ पे एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक. ये आपके विंडो कंट्रोल्स, क्रोम डोर हैंडल, बिग डोर पॉकेट्स. आप इजीली 1 लीटर की 2-3 बॉटल रख सकते हैं. नो इश्यूज विद दैट. चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे कोई हम्प नहीं है. वी गेट फैब्रिक अपहोल्स्ट्री विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी कंफर्टेबल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस. लाइक बहुत से लोग लेदर प्रेफर करते हैं, बट इफ़ यू आस्क मी, अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए जा रहे हैं, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री से ज़्यादा कंफर्टेबल शायद ही और कुछ होता हो. स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं. सो मेरी हाइट है 6 फीट. आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. एंड आप देख सकते हैं मेरे पास इतनी स्पेस है, बट आई कैन ऑल्सो मूव इट बैकवर्ड्स. सो स्पेस आप बढ़ा सकते हैं एंड यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद द थर्ड रो स्पेस. सो आपके पास ऑप्शन है. नो इशूज विद द स्पेस. यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है. हेयर इज अ हुक. सेंटर में हम्प है, बट कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस कार इट वोंट बी अ इशू. आप इजीली 3 लोगों को यहाँ पे बैठा सकते हैं. 3 एडल्ट, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 एडल्ट. सेंटर में आपको एक लाइट मिल जाती है. यहाँ पे आपके ब्लोअर कंट्रोल्स हैं और एसी वेंट्स हैं. सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स एंड द ओपनिंग मैकेनिज्म ऑल्सो लुक्स रियली गुड मैन. So that is amazing. We also have ISOFIX mounts here, so that is also a good inclusion. And the view from here is also very good. Like the window area is really good. आगे तक बहुत अच्छे से दिखता है. कोई भी claustrophobic या फिर suffocation वाली feeling आपको यहाँ नहीं आएगी, तो वो एक अच्छी चीज़ है. Also if we talk about under thigh support, so under thigh support is decent. Like मेरी आधी टांग आगे जा रही है, so that could have been improved. But center में यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एंड नीचे अच्छी जगह स्ट्रेच आउट करने के लिए, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है. अब इसकी थर्ड रो स्पेस चेकआउट कर लेते हैं. सो यू कैन ईजिली टम्बल द सीट एंड वॉक इनसाइड. सो आगे वाली सीट मैंने एकदम आगे कर दी है. इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू माई हाइट. मेरी हाइट है 6 फीट एंड मैं पीछे आ गया हूँ. नी रूम नॉट दैट गुड. एकदम नीज अप पोजिशन है. अंडर थाई सपोर्ट एकदम लैकिंग है. नीचे जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए, बट थर्ड रो इज़ बेस्ट सूटेड फॉर किड्स. यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं ऊपर, बट इट्स बेस्ट फॉर किड्स नॉट फॉर अडल्ट्स. अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द की. इसमें आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है. वी हैव लॉक एंड अनलॉक. ऑन द बेस मॉडल आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स या फिर कीलेस एंट्री वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी. डोर्स से स्टार्ट करते हैं. सो अगेन एवरीथिंग इज़ हार्ड प्लास्टिक. यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, क्रोम डोर हैंडल्स, डिसेंट डोर पॉकेट्स. आप बॉटल वॉटल यहाँ पे आराम से रख सकते हैं. हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है जो कि एक अच्छी चीज़ है. एंड द बेस ऑल्सो इज़ गुड हेयर. लाइक यहाँ पे आपको अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट मिल जाएगा. सीट इज़ रियली कंफर्टेबल. यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है एंड ये जो कप होल्डर की पोजीशन है ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स रियली कन्वीनियंट. सेंटर में अगर आप कुछ रख रहे हैं तो आपको हाथ ज़्यादा मूव करना पड़ेगा एंड रोड से थोड़ी सी नज़र भी हटानी पड़ेगी, बट यहाँ पे नहीं, ये एकदम आपके सामने रहता है. सो इट्स रियली कन्वीनियंट. इसी के नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स का बटन मिल जाता है, हेडलाइट लेवलिंग का बटन मिल जाता है एंड उसी के नीचे फ्यूल लेड ओपन करने के लिए एंड हुड ओपन करने के लिए. सो दैट इज़ गुड. अब इसके स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं. सो स्टीयरिंग इज़ गुड टू होल्ड. Like it's soft touch but it's not leather wrapped. This side we have multimedia controls. इस मॉडल में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं दिया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू मी राइट फ्रॉम द बेस मॉडल क्रूज कंट्रोल देना चाहिए था कंसिडरिंग द प्राइस. तो वो एक चीज़ है. बट यहाँ पे आपको डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाता है. लेट्स स्टार्ट द कार.
So we don't have push button start stop on the base model. So this is the instrument cluster. This side we have the tachometer. Here's the speedometer. Center में आपको एक छोटी सी डॉट स्टाइल MID मिल जाती है. We don't have the TFT display जो आपको हायर वेरिएंट्स में मिलेगा. So यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले है जिसमें आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक ओडोमीटर, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी एंड रेंज, elapsed टाइम. सो वो सब मिल जाएगा. वी ऑल्सो हैव इको एंड पावर मोड इंडिकेटर्स हियर. सो इट्स अ गुड सिस्टम. सेंटर में आपको एक क्लॉक मिल जाती है विच लुक्स रियली गुड. Everything is hard plastic, but it has been finished nicely. But especially on this base variant, चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा रफ दिखती हैं. लाइक ये वाला जो भी पैनल है ये थोड़े से ज़्यादा रफ दिखते हैं. दैट इज़ द थिंग. कमिंग टू द मेन न्यू 8-inch infotainment system. So this now finally gets Android Auto and Apple CarPlay. That is absolutely amazing. Like इसके लिए तो यार hats off to Toyota. They have finally included it and this system is good. Like जो इसका टच रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स है, जो रिजोल्यूशन है, everything is good and it has been updated. But it's also a fact कि इस पर ग्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है. Like जब मैं इसको चलाऊंगा ना अभी तो आप देखिएगा इस पर ग्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है. सो ड्राइविंग के टाइम पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसको रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. बट अदर देन दैट इट्स अ गुड सिस्टम नाउ एंड थैंक गॉड टोयोटा हैज़ अपडेटेड इट. यहाँ पे आपको मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं. ऑन हायर ट्रिम्स आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा. हियर वी हैव द इको मोड, पावर मोड. दिस इज फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल. यहाँ से आप बंद कर सकते हैं. यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है. एंड हियर वी हैव स्पेस जहाँ पे आप कुछ कुछ रख सकते हैं. 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, विल यूज़ इट. अभी इसके बारे में और बात करेंगे. सेंटर में एक कप होल्डर मिल जाता है बट नॉट अ इशू बिकॉज 2 कप होल्डर्स साइड में आपको मिल रहे हैं. दिस इज द हैंड ब्रेक. वी हैव द आर्म रेस्ट हियर एंड इसके अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है. बट द आर्म रेस्ट इज नॉट सॉफ्ट टच, इट्स हार्ड प्लास्टिक. एंड यहाँ पे भी एक USB सॉकेट आपको मिल जाता है. सो ये आप भी यूज़ कर सकते हैं, रियर पैसेंजर्स भी यूज़ कर सकते हैं. एंड यहाँ पे भी आप अपना फ़ोन रख सकते हैं. सो इट कैन बी यूज बाय एनीवन इन द कार. आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं. सो ये टॉप का है जिसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है एंड इट्स ऑल्सो कूल्ड. सो दैट इज अ गुड थिंग. बट जस्ट लुक एट दिस. इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ओपनिंग होना था कंसिडरिंग द प्राइस. इट्स लॉकेबल एंड इसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है. वी हैव मैनुअली डिमिंग IRVM. वी हैव द सन ग्लास होल्डर. आपको लाइट्स मिल जाती हैं. एंड दिस साइड वी हैव नथिंग. दिस साइड वी हैव ओनली अ मिरर, नो लाइट्स. टॉकिंग अबाउट सेफ्टी फीचर्स, तो आपको स्टैंडर्ड 3 एयरबैग्स मिल जाते हैं. ड्राइवर, को ड्राइवर एंड ड्राइवर के लिए नी एयरबैग. सो 3 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं. वी ऑल्सो हैव ABS विद EBD एंड व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल. ऑन हायर ट्रिम आपको 7 एयरबैग्स मिल जाएंगे. So safety is no issue. Also the build quality is really good. And अब एक काम करते हैं, let's drive this thing. First let's check the horn. Revving the engine. Oh my god. Rev still 4,500 RPM and जैसे ही मैंने लॉन्च किया it went all over the place. So इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टॉर्क है इस गाड़ी में. Torque surge is absolutely amazing. Right from the start, the effortless power, जो आपको effortless power feel होती है ना, that is absolutely amazing. मतलब कोई भी situation हो, even if you have 7 people with you, कितने भी लोग बैठे हो, you will never feel like कि engine is underpowered या फिर power की कमी है. अगर hill पे भी आप जा रहे हैं, you will not feel like कि चढ़ने में दिक्कत हो रही है. So max torque is available right from 1400 RPM and उसकी वजह से आपको बहुत effortless power मिलती है. And you will never feel like that the engine is underpowered. Also right from the start आपको एक diesel clatter सुनने को मिलेगा. But जैसे जैसे आप थोड़ा चलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, वो सब गायब होने लगता है. सो इनिशियली आपको थोड़ा सा लगेगा कि इंजन उतना रिफाइंड नहीं है, बट जैसे जैसे आप चलने लगेंगे वो आपको एकदम रिफाइंड फील होने लगता है. सो दैट इज अ थिंग. एंड इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी आई हैव नो इश्यूज विद इट. रेव स्टिल 4,500 RPM एंड जस्ट लुक एट दिस.
amazing. Like you can really feel the torque surge here. 2.8 जो पहले आता था, that was even better, but ठीक है, जो अभी है that is good. Also let's put it on power mode and then let's check the power. So in power mode the engine becomes even more responsive. Like in normal mode या फिर eco mode you will feel like कि engine रेफ करने में हेजिटेट कर रहा है, थोड़ा सा रेड लाइन की तरफ जाने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, बट इन पावर मोड वो हेजिटेशन गायब हो जाता है. सो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज वेरी लाइट एंड गियर बॉक्स की बात की जाए तो इट्स अ गुड वन. थ्रोस थोड़े से लॉन्ग है बट इट्स वेरी इजी टू यूज. एक बार में गियर स्लॉट होते हैं एंड इट नेवर हेजिटेट्स. लाइक दिस इज व्हाट यू आस्क फ्रॉम टोयोटा. आपको टोयोटा से यही एस्पिरेशन रहती है एंड वही आपको यहाँ पे डिलीवर होगा. सो नो इश्यूज विद दैट. स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए सो इट्स अ टिपिकल टोयोटा स्टीयरिंग. इट्स लाइट सो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है, बट व्हेन यू डिमांड फीडबैक आपको यहाँ से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है. एंड ऑल्सो व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द स्पीड ये ज़्यादा वे अप नहीं होती है. सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी इट्स अ वेरी गुड स्टीयरिंग, बट इन टर्म्स ऑफ फन एंड डायनेमिक्स नॉट दैट गुड. ओके, बाकी सिटी में चलाने में आपको उसको कोई दिक्कत नहीं होगी. विजिबिलिटी की अगर बात की जाए, विजिबिलिटी इज अमेजिंग. फ्रॉम ORVM टू IRVM, आगे की तरफ पीछे की तरफ कहीं पे भी कोई इश्यूज नहीं है. विजिबिलिटी के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, दैट इज फॉर श्योर. ओके, एंड इवन इफ यू ड्राइव दिस कार इन सिटी, बिकॉज ऑफ द गुड विजिबिलिटी एंड लाइट स्टीयरिंग आपको सिटी में भी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. बाकी आप सुन सकते हैं एट लोअर RPMs इंजन थोड़ा सा ज्यादा नॉइज क्रिएट करता है. NVH लेवल्स के बारे में बात की जाए सो NVH लेवल्स आर डिसेंट. व्हाई आई से डिसेंट? बिकॉज यही बस ये इंजन का थोड़ा सा ज्यादा नॉइज आता है, बट अदर देन दैट रोड नॉइज वेरी गुड. सस्पेंशन बहुत साइलेंटली काम करता है. विंड का आज सच कोई नॉइज नहीं है. एंड जैसे जैसे आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स की तरफ जाते हैं ना, द NVH लेवल्स बिकम इवन बेटर, बट इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत है. माइलेज के बारे में बात की जाए सो लेट्स चेक द रियल टाइम माइलेज. सो राइट नाउ वी आर गेटिंग 14.9 kilometers per liter, but the mileage that you will get according to me in the city is 10 to 12 and on the highways you can get around 14. So that is the mileage figure. And अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में. So let's quickly do the braking test. Very good. The bite is really good. The stopping power is really good. And brakes are amazing. Like when you are doing triple digit speeds and अगर आप हाईवे पे हैं, ये brakes आपको बहुत ज़्यादा confidence provide करेंगे. That is for sure. And now we are on the highway. So let's check the performance here. See, triple digit speed, no issue. The car is very stable. Suspension के बारे में बात की जाए, so suspension is on the softer side, जिसकी वजह से आपको बहुत ही कंफर्टेबल और प्लांटेड राइड मिलती है. नो मैटर व्हाट इज द रोड कंडीशन, बट ये आपको बहुत कंफर्टेबल राइड देगा. सो सस्पेंशन इज वेरी गुड एंड बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग, द मेन थिंग इज द डैम्पिंग दैट टोयोटा हैज डन. डैम्पिंग इतने अच्छे तरीके से की गई है बिकॉज यूजुअली क्या होता है, इफ द सस्पेंशन इज ऑन द सॉफ्टर साइड, इफ यू गो ओवर अ बैड सेक्शन, पूरी कार यहां वहां मूव होने लगती है. बट बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग जो टोयोटा ने इनोवा के साथ की है, वंस द बैड सेक्शन पासेस, कार इज स्टेबल. लाइक उसके बाद आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे, कोई भी अनवांटेड मूवमेंट आपको फील नहीं होगा. ना ही कार अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी, ना ही साइड टू साइड मूवमेंट करेगी. सो इन दैट सेंस टोयोटा हैज डन एन अमेजिंग जॉब with the suspension, and that is what makes this car such a good buy. The comfort, if you are going for long distances, आज भी अगर आप किसी से भी पूछ लें, Innova is the king, and that is because of the suspension setup. And triple digit speeds, no issues, आराम से cruise करती है, you will never face any problem. Also when you are doing triple digit speeds, this engine is very stress free. कभी भी आपको engine से stress वाली feeling नहीं आएगी. You can easily cruise at 100, 120. एंड इवन एट दैट स्पीड इस इंजन के पास और बहुत ज्यादा ग्रंट बचा रहता है.
So if you want to overtake someone at 100, 120, you can easily do that. Easily. So that just tells the highway capability of this thing. Amazing. Like suspension, the engine, everything is so stress-free and so refined when you are cruising. So that is really good. And अब बात करते हैं, should you buy Innova Crysta in 2020 or let's say 2021 or not? So according to me, in this fresh avatar, in this facelift avatar, yes, the Innova looks fresh, the features have been updated, but a lot more was expected considering the competition. Like in terms of feature list, competition is way ahead. अभी Innova को update किया गया है, but still like a lot more was expected. So that is the thing. In terms of features, Toyota needs to work a lot more now, because competition is getting stronger and stronger day by day. Just by offering Android Auto and Apple CarPlay won't make a very big difference. Like yes, it was necessary, वो देना ज़रूरी था, but a lot more was also expected. So that is the thing. और चीज़ें दी जा सकती थी in this facelift avatar जो कि नहीं दी गई हैं. But again, Toyota Innova has been selling for all these years just because of few main reasons जो आज भी intact हैं. First of all, Toyota's reliability. Second, Innova's comfortable nature. Like you can take this thing for kilometers and kilometers, you won't face any issue. So वो आज भी है. The suspension setup is just bang on, जो कि Toyota ने एकदम nail किया है. So वो चीज़ें आज भी intact है. स्पेस बहुत अच्छा है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल सर्विस है, एंड टोयोटा का ट्रस्ट है, बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू है. सो ये सब चीज़ें आज भी इंटैक्ट हैं. इफ यू आर लुकिंग फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स, देन इनोवा क्रिस्टा स्टिल मेक्स सेंस एंड इट कैन बी अ रियली गुड बाय. बट अगेन, फीचर्स थोड़े से और दिए जा सकते थे कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन, एंड फेस लिफ्ट वॉज अ वेरी गुड टाइम टू डू इट, जो कि अकॉर्डिंग टू मी टोयोटा ने थोड़ा सा मिस कर दिया है. बट या, दैट वाज माय रिव्यू. एंड इफ यू आस्क मी, मैं जल्दी से इसके टॉप मॉडल का भी रिव्यू कर दूंगा. सो कमेंट डाउन बिलो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट. एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. डू फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड FB also. Link is in the description. Bye.